तो हेलो दोस्तों, मैं अभी हूँ नोएडा में। और मैं नोएडा के अभी गौड़ सिटी 2 में हूँ। और जिस तरह की आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा अभी फैला हुआ है, तो यहाँ का हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। दिल्ली, एनसीआर और बहुत सारी जगहों पे इतना बुरा हाल है। तो ये आप देख लीजिए नोएडा की, मैं उस जगह पे हूँ अभी गौड़ सिटी 2 में, जहाँ के आप अगर किसी भी टाइम नॉर्मल टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी, इस टाइम सुबह हो या शाम या दोपहर कभी भी आप आएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगी। पर अभी जो माहौल है कोरोना का टाइम जो चल रहा है उस वजह से, कि आप देख लीजिए ये पूरा अपार्टमेंट है चारों तरफ, ये देख लीजिए। और सिर्फ जो आने जाने वाले जो आपको इक्का दुक्का जो दिख रहा है, वो सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास परमिशन है या फिर जिनके पास कोई रीज़न है, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम से जा रहे हैं। ये देख लीजिए, मैं चारों तरफ से आपको दिखा दूं। लाइटिंग उतनी लाइट है नहीं तो शायद उतना साफ़ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं फिर भी आप लोगों को सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ। तो हालात बहुत ज़्यादा भी ख़राब चल रहे हैं। तो प्लीज़ जितने भी लोग, जितने बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, और जितने बहन भाई और मेरे यार दोस्त जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, वो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है तो ही आप अपने घर से निकलें, और नहीं तो आप लोग अपने घर में रहें। दूसरा, आप अगर अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो आप ग्लव्स वगैरह, हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के रखें। दूसरा, सैनिटाइज़र आप अपने पास रखें। और मास्क जो है, मैं सबसे जो मास्क है वो बिल्कुल अच्छे से आप लगा के रखें, क्योंकि मास्क वगैरह लगाने से आपकी सेफ्टी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क अच्छे से नहीं लगाते। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्रॉपर अच्छे से मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में रिस्क मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक चल रहे हैं। और न्यूज़ वगैरह आप देखते ही होंगे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को एक ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारे हादसे हर दिन हो रहे हैं, और पेशेंट भी मतलब दिन पे दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि ये अभी जो बीमारी जो चल रही है उसके चलते बहुत सारे लोग इसको भी मतलब उतना नहीं समझ पा रहे ठीक से, और बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर मास्क लगाएं, और जितना हो सके तो आप अपने घर में रहें। अगर आपको बहुत अर्जेंट काम है, ड्यूटी ऑफिस वगैरह आपको जाना है, तो ही आप जाएं, और उसके साथ साथ आप अपना पूरी तरह से सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग अगर ये बोलेंगे कि आप भी अभी बाहर घूम रहे हो, तो मैं कोई बाहर घूमने नहीं आया हूँ, ना कोई वॉक पे आया हूँ। मैं जो भी बाहर आया हूँ वो मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, क्योंकि अभी मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ ना, जिस जगह पे अभी मैं हूँ गौड़ सिटी 2 के अंदर, आप इस जगह पे अगर ये अभी कोरोना टाइम नहीं होता और नॉर्मल टाइम पे अगर यहाँ पे आप आते, तो आपको यहाँ पे इतनी सारी लोग, और जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, और यहाँ पे बहुत सारी मार्केट लगती है, बहुत सारी दुकानें हैं, वो सब अभी बंद है, क्योंकि वो कुछ टाइम से खुल रही हैं। तो उस हिसाब से आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।
तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग माहौल को समझे प्लीज़, और अपने परिवार का आप ध्यान रखिए। नोएडा में जो भी हालात हैं, और दिल्ली की तो आप लोगों को पता ही होगा क्या हालात चल रही हैं दिल्ली में। मैं आपको नोएडा की बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं नोएडा में हूँ अभी, गौर सिटी 2। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। तो इस वजह से आप अपने घर में रहिए और सेफ़ रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर नोएडा को छोड़कर अपने अपने घर चले गए हैं, क्योंकि कुछ लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर पर चले गए हैं। बहुत सारे लोग जो बेचारे रोज़ के कमाने खाने वाले थे, वो सब लोग अपने अपने घर पर चले गए हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और यही सारी बातें सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये देखिए, मैं अभी जिस जगह पर आया हूँ ये पूरी मार्केट है, और ये सिर्फ यहाँ पे गार्ड वगैरह हैं, और बाकी सब पूरी बंद है। ये आप देख लीजिए, सिर्फ मेडिकल स्टोर जो हैं, दवाइयों की दुकान सिर्फ वो खुली हुई हैं, बाकी सब बंद है। और ये पूरा दूर तक अपार्टमेंट है, ये आप देख लीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अपना ध्यान रख सकें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। और दोस्तों, अगर एक बात मैं और आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत है, नॉर्मल भी अगर आप हैं तो भी आपको थोड़ी बहुत किसी भी तरह के भी कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, कोई एक दो सिर्फ आपको गाड़ियाँ वगैरह आती जाती आपको दिख रही होंगी, और यहाँ पे मानो ऐसा हो रखा है जैसे लोग रहते ही नहीं है इधर। तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों पर चले गए, अपने गाँवों में चले गए हैं। तो ये हालात यहाँ के हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी दूध में हल्दी डालकर ज़रूर पिलाएं रोज़। वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर हो सकता है आपको भैंस का दूध नहीं मिल पा रहा, मिलेगा बहुत सारी जगहों पर, शहरों में नहीं मिल पाता, गाँवों में तो मिल जाता है, पर शहरों में भैंस का दूध नहीं मिलता या गाय का दूध नहीं मिल पाता, तो आप थैली का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे आप कोई भी थैली ले लेना, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा कि ये थैली ले लो आप, तो आप थैली का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भी आप हल्दी डाल के खुद भी पिएं और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के जितने मेंबर हैं सब लोगों को पिलाएं। और दिन में एक बार लहसुन की 2 कली आप लहसुन लेके उसको तवे पे भून के, या कढ़ाई में, या जो भी बर्तन फ्राई पैन वगैरह में आप उसको भून सकते हैं। उसको भून के और उसको छील के अपने बच्चों को नमक लगा के बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी, तो आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए लहसुन भूनकर आप ज़रूर खिलाएं अपने बच्चों को, खुद भी खाएं, और दूध में हल्दी डालकर ज़रूर पिएं। तो बस दोस्तों, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया। तो प्लीज़ आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना।